बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आमिर सुल्तान है और मैं 2013 से नेशनल हर्बेरियम ऑफ पाकिस्तान से वाबस्ता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हर्बेरियम क्या होता है और फिर आगे चल के हम बात करेंगे कि हर्बेरियम के मकासद क्या हैं, हम नेशनल हर्बेरियम ऑफ पाकिस्तान कब बनाया गया और इसमें कितनी कलेक्शंस मौजूद हैं और किन किन रीजन्स से कलेक्शंस की गई हैं। तो सबसे पहले तो ये बताना ज़रूरी है कि हर्बेरियम होता क्या है। हर्बेरियम बुनियादी तौर पे प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस की कलेक्शन होती है। स्पेसिमेंस को कलेक्ट करके उनको ड्राई कर लिया जाता है। ड्राई करने के बाद उनको आइडेंटिफाई करके और फिर उनको कार्डबोर्ड शीट्स पे लगा दिया जाता है। कार्डबोर्ड शीट्स के साथ कलेक्शन इन्फॉर्मेशन भी चिस्पा की जाती है हर्बेरियम शीट के ऊपर। लेबल के ऊपर जो है लोकेलिटी, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अल्टीट्यूड वगैरह, प्लांट की हैबिटेट और हैबिट प्लांट की, और नेम ऑफ कलेक्टर, डेट ऑफ कलेक्शन, ये सारा डेटा लेबल पे लगा के और कार्डबोर्ड शीट पे चिपका दिया जाता है। तो हर्बेरियम की बुनियादी मकसद तो ये है कि पाकिस्तान की प्लांट लाइफ को डॉक्यूमेंट करना, कलेक्ट करना और डॉक्यूमेंट करना। तो डॉक्यूमेंट फ्लोरा ऑफ पाकिस्तान की शक्ल में किया जा रहा है और 1970 की दहाई से इस सिलसिले में काम जारी है। जामिया कराची और नेशनल हर्बेरियम ऑफ पाकिस्तान दोनों ने मिलके फ्लोरा ऑफ पाकिस्तान के वॉल्यूम्स पे काम शुरू किया। तो अब पिछले 50 बरस में तो कुल 226 वॉल्यूम्स जो हैं वो छप चुके हैं और उसमें से तकरीबन 100 से ज़्यादा वॉल्यूम्स जो हैं वो नेशनल हर्बेरियम ऑफ पाकिस्तान ने कंट्रीब्यूट किए हैं। तो नेशनल हर्बेरियम ऑफ पाकिस्तान की थोड़ी सी हिस्ट्री मैं बताना चाहूँगा कि ये 1912 में डॉक्टर रेंडल स्टाफ स्टीवर्ट थे गॉर्डन कॉलेज में। उन्होंने वहाँ पे ये हर्बेरियम इस्टेब्लिश किया और 1912 से ऑनवर्ड्स तकरीबन 1960 तक वो हर साल पूरे इस खित्ते के प्लांट्स कलेक्ट करते रहे और 50,000 के करीब उन्होंने स्पेसिमेंस इस हर्बेरियम में डिपॉजिट किए थे। तो ये हिस्टोरिक कलेक्शन बाद में फिर 1975 में पीआरसी को हैंड ओवर की गई। तो ये एक इररिप्लेसेबल नेशनल एसेट है और जैसे कि मैंने बताया इसमें पूरे खित्ते के प्लांट्स की कलेक्शन मौजूद है। और अगर हम स्पेसिमेंस की बात करें तो तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा स्पेसिमेंस हमारे पास मौजूद हैं और 12,000 के करीब स्पीशीज़ मौजूद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर्बेरियम जो है उससे कैसे इस्तिफ़ादा हासिल किया जा सकता है। तो जब हम क्रॉप वाइल्ड रिलेटिव्स पे कोई रिसर्च करना चाहें, क्रॉप वाइल्ड रिलेटिव्स की बात आती है, तो क्रॉप्स के वाइल्ड रिलेटिव्स को स्टडी करने के लिए सबसे पहले बेसलाइन इन्फॉर्मेशन हर्बेरियम मुहैया करता है। जैसे वीट के वाइल्ड रिलेटिव्स हैं, राइस के वाइल्ड रिलेटिव्स हैं, पल्सेस के वाइल्ड रिलेटिव्स हैं। किसी भी क्रॉप के वाइल्ड रिलेटिव्स पे काम करना हो तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हम जानना चाहते हों या किसी भी प्लांट की हम डिस्ट्रीब्यूशन जानना चाहते हों, ये जानना चाहते हों कि उसका स्पेसिमन देखना चाहते हों, उसकी डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हों, तो जो है उसके लिए लिटरेचर और स्पेसिमन्स वो हर्बेरियम में मौजूद हैं। इसी तरह मेडिसिनल प्लांट्स पे अगर कोई काम करना चाहे तो बेसलाइन इन्फॉर्मेशन उसको हर्बेरियम से मुयस्सर आ सकती है। इसी तरह वाइल्ड ऑर्नामेंटल फ्लोरा पे, वाइल्ड पॉइजनस प्लांट्स पे अगर कोई काम करना चाहे, ऐसे प्लांट्स जो वाइल्ड स्टॉक के लिए जो है पॉइजनस हैं, उन पे कोई रिसर्च करना चाहे, या इंसान के लिए कोई पॉइजनस प्लांट कौन कौन से हैं, एलर्जेनिक प्लांट कौन कौन से हैं जो एलर्जी कॉज कर रहे हैं इंसानों के अंदर या जानवरों के अंदर। तो ये सारी तहकीक के लिए नेशनल हर्बेरियम जो है ये एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, बेसलाइन इंफॉर्मेशन मुहैया करता है। 2016 में नेशनल हर्बेरियम ने बोटेनिकल कंजर्वेटरी पे काम शुरू किया और मार्च 2016 में तो बोटेनिकल कंजर्वेटरी का बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान में पाए जाने वाली नेटिव ऐसे नबातात जिनकी कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू हो, जैसे वाइल्ड एडिबल प्लांट्स हैं, वाइल्ड ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं या वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनको कलेक्ट करके लाया जाए और बोटेनिकल कंजर्वेटरी में लगाया जाए। तो अब तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से 250 के करीब जो है नेटिव प्लांट स्पीशीज़, उनमें दरख्त भी हैं, हर्ब्स भी हैं, श्रब्स भी हैं, ये ला के बोटेनिकल कंजर्वेटरी में लगाई गई हैं और मेंटेन की जा रही हैं। ख़ासतौर पर ऐसे इलाकों से प्लांट्स ला के लगाए जाते हैं जिनकी आबो हवा इस्लामाबाद की आबो हवा से मेल खाती है और जो प्लांट्स यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं वो यहाँ पे लगाए जाते हैं। इनमें एंडेमिक प्लांट्स भी हैं जो कि सिर्फ पाकिस्तान में पाए जाते हैं
और रेयर प्लांट्स भी हैं जो नेचुरली अब जो बहुत रेंज रिस्ट्रिक्टेड हैं या बहुत नायाब हो चुके हैं, ऐसे प्लांट्स भी लाके हम उन पे भी फोकस होता है हमारा। तो नेटिव प्लांट्स के अलावा एग्जॉटिक प्लांट्स की भी कलेक्शन मौजूद है। 250 के करीब हमारे पास एग्जॉटिक प्लांट्स की कलेक्शन मौजूद है। और कैक्टाई एंड सक्यूलेंट्स का एक सेक्शन है कंजर्वेटरी में। फिर क्लाइंबर्स का सेक्शन है। अभी हम श्रब्स और ट्रीज़ का सेक्शन डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा एक्वेटिक प्लांट्स का एक सेक्शन है। पहली दफ़ा हमने सक्सेसफुली पाकिस्तान में विक्टोरिया अमेज़ोनिका और विक्टोरिया क्रूजियाना, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटर लिलीज़ हैं, वो पहली दफ़ा हमने कामयाबी से बोटेनिकल कंजर्वेटरी में कल्टीवेट की हैं। प्लांट एक्सप्लोरेशन के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ बरसों में हमने बहुत सारी ऐसी नबातात कलेक्ट की हैं जो कि न्यू टू साइंस हैं। इनमें एक चिकपी की वाइल्ड स्पीशीज़ है जिसका नाम साइसर एपोज़ाइकम रखा गया है और ये यूरोप से हमने कलेक्ट की थी। इसी तरह तख्त सुलेमान से हमने एक निपीटा की स्पीशीज़ डिस्क्राइब किया है, वो भी न्यू टू साइंस है, निपीटा सुलेमानी का नाम है उसका। और इसी तरह यूरोप डिस्ट्रिक्ट से ऑक्सीट्रोपिस की भी एक नई स्पीशीज़ डिस्क्राइब की गई है, ऑक्सीट्रोपिस मंदोखेलियाई के नाम से। अभी रिसेंटली मरगला हिल्स से एक निपीटा की नई स्पीशीज़ कलेक्ट की गई है, निपीटा मरगला, इसकी भी डिस्क्रिप्शन पे भी काम जारी है। और इसी तरह चीज़निया की एक स्पीशीज़ हमने बल्तिस्तान से कलेक्ट की है जिसका नाम चीज़निया बल्तिस्तानी का हमने प्रपोज़ किया। तो इस तरह जब हम मुख्तलिफ़ इलाकों को एक्सप्लोर करते हैं तो वहाँ नई नई नबातात की स्पीशीज़ हमें मिलती हैं और उनको भी फिर हम डिस्क्राइब करते हैं। और इनमें से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि नैरो एंडेमिक्स होते हैं, यानी पाकिस्तान के मखसूस इलाकों में पाए जाते हैं और दुनिया में इसके अलावा कहीं नहीं पाए जाते।